यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति जारी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में होगी परीक्षा। अलग अलग 4 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास बनेंगे और साथ ही सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में होगी प्रतियोगी परीक्षा। एक ही पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास बनाए जाएंगे। और सीमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा, आप क्या कुछ अपडेट जानकारी? जिस तरीके से देखिए कई पेपर लीक हुए, उसके बाद सरकार पर तमाम तरीके का सवाल खड़े हो गए। अब कहीं ना कहीं ये नई नीति जो है कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, जाहिर है कि सरकार के ऊपर बड़े जो है वो विपक्ष ने आरोप लगाए। जब पेपर लीक का मामला हुआ और पुलिस भर्ती पेपर लीक हो, नीट का हो या जो भी पेपर लीक के मामले, इसको लेकर जब आखिरी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था तो उस वक्त ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें साफ तौर पर इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि इसके लिए एक नीति बनाई जाएगी और कानून बनाया जाएगा जो कि बहुत कड़ी से कड़ी जो है वो सजा देने का काम करेगा पेपर लीक मामले में। तो अब वो नीति जो है वो सरकार की तरफ से जारी की गई है। उसमें तमाम मानक रखे गए हैं कि किस तरह से एजेंसियां काम करेंगी, 4 एजेंसियां किस तरह से काम करेंगी और अलग अलग जगहों पर कैसे परीक्षा होगी। जो परीक्षा केंद्र होंगे वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास होंगे। तो इस तरह के तमाम नियम जो है वो सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सख्ती भी जो है वो दिखाई जाएगी। यहाँ से अगर पता चलेगा कि पेपर लीक का मामला हुआ है या कहीं पर गड़बड़ियों का मामला हुआ है तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार ने सख्ती भी बरतना शुरू कर दिया है और पूरी पारदर्शिता के साथ अब परीक्षाएं कराई जाएंगी। और जो शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं, इन पर पूरी तरह से शिकंजा कसेगा ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना छात्र छात्राओं को न करना पड़े, जो परीक्षार्थी हैं उनको न करना पड़े। क्योंकि तैयारी लंबे समय तक होती है लेकिन जब परीक्षा होती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, सब मायूस हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं लोगों की, नौकरियों की आस जो लगाए हुए लोग हैं वो परेशान होते हैं। तो अब ये नया कानून बनाया जा रहा है, नियम बनाया गया है जिसमें सख्ती बरती जाएगी। और जाहिर है कि जब ये सख्तियां बरती जाएंगी तो इससे जो शिक्षा माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, उनके हौसले भी पस्त होंगे। लेकिन सिर्फ आप देखिए जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा पेपर भर्ती का जो था वो 24 के लोकसभा चुनाव में भी बनकर उभरा था और सरकार को जिस तरीके से बीजेपी को कह सकते हैं इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ा। शायद यही वजह है कि इस बार जैसे ही चुनाव निपटे वैसे इस नीति को लेकर मंथन किया गया और ये नीति लाई गई। जाहिर है कि ये तो इससे सरकार की छवि खराब होती है और परीक्षा नहीं करा पा रहा है। विपक्ष तो सीधे आरोप लगाता है कि ये परीक्षा ये लीक सरकार है, ऐसा बोल दिया जाता है कि लीक सरकार है, पेपर लीक हो जाता है इनकी सरकारों में। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, मंचों से बातें कि मुख्यमंत्री एक पेपर नहीं करा पा रहे तो सरकार क्या चलाएंगे, इस तरह विपक्ष आरोप लगाता है। तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आती हैं और पेपर लीक इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर मंच पे विपक्ष का नेता पेपर लीक को लेकर बात करता नजर आया। जहां दूसरे मुद्दे थे वहां पेपर लीक एक अलग मुद्दा था और उससे चूंकि छात्रों का और बच्चों का भविष्य सीधे जुड़ा हुआ है, जो नौकरी करना चाहते हैं उनका भविष्य जुड़ा हुआ है, तो इससे काफी फर्क पड़ा है। तो सरकार ने इस चीज को लेकर सख्ती पहले से दिखाई है और सख्ती और बढ़ाई जाएगी। अब कोई बचेगा नहीं, जो भी इस मामले में मुलव्विस होगा, संलिप्त होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और यह सख्ती होनी भी चाहिए। हालांकि जब पेपर लीक की बात होती है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से या अफसरों से तो जाहिर है वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि सख्ती बरती जा रही है। पहले की सरकारों में ये होता था, जरूरी भी हो जाती है क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ